चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 7 यदि टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझिए और दो प्रश्न, स्टार्टिंग का दो प्रश्न आसान है, उसके बाद समझने वाला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। 7500 रुपया यानी कि 7500 रुपया है जो कि मूलधन है और दर कितना है 4%। तो बोला है 2 साल में कितना हो जाएगा। 2 साल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्या है, ये मिश्रधन की बात कर रहा है। यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान है। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में यहाँ पर टाइम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला से आपको मिश्रधन निकाल देना है। ये तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इसी का यूज आगे होगा, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 7500। तो आप फटाफट यहाँ पर रख लीजिए 7500। इसके बाद आपको शॉर्टकट भी करना है। कैसे शॉर्टकट करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ 7500। इसके बाद 1 प्लस R/100 है। इसको मैंने शॉर्टकट करने के लिए आप लोगों को बताया था। कैसे, जैसे R के जगह में आप रखेंगे 4% और कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल का वैल्यू कितना आएगा, 26/25 आएगा। ठीक है, लेकिन पावर में यहाँ पर टाइम के जगह में 2 साल रखेंगे तो 26/25 को 2 बार गुना में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 26/25 2 बार, क्योंकि समय 2 साल है। यहाँ पर पावर में टी है, टी के जगह में 2 साल रखेंगे तो 26/25 को 2 बार आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहीं पर आप काट दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे काटेंगे देखिए। सबसे पहले 25 से 25 तिया 75 होता है, यहाँ पर कट गया। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मैं एक बार फ्रेश लिख लेता हूँ। 25 तिया 75, ये कट गया ना, और 2 जीरो, तो 3 को आप अलग रख दीजिए और 2 जीरो है ना, मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, मैं यहीं पर काटता हूँ। 25 तिया 75 हुआ ना, और 2 जीरो बच रहा है, उसको आप गुने में 100 लिख दीजिए। ठीक है, फिर से 25 चौके 100, ये कट गया। यहाँ पर देखिए ये 25 चौके 100 कट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको गुना करना है। किसको किसको, 2 ठो 26 है और 3 गुने 4 है, तो 3 गुने 4 ये 12 हो गया। और 26 गुने 26 करेंगे तो इसको आप तो याद किए होंगे, जब आप वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे उसमें याद किए होंगे, कितना होता है 676। 26 गुने 26 कितना होता है 676, या गुना आप कर लीजिए। तो अब गुना करेंगे तो फाइनली कितना होगा, बहुत ही आसान है, तो हो जाएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 81/12। ये आपका मिश्रधन आ चुका है। देखिए कहाँ पर है, 81/12, ख ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन ये आसान प्रश्न था। आप क्या करते, जैसे मिश्रधन निकालना है ना, तो आप ब्याज निकाल के ब्याज को मूलधन में जोड़ देते तो भी आपको मिश्रधन मिल जाता। ठीक है, तो जो आसान लगे आपको करना है। मैं रेशियो मेथड से ब्याज निकालने के लिए भी मैं आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर देखिए आंसर भी सही है। 47 नंबर में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। कौन सी धनराशि, अब यहीं पर आपको समझ में आ रहा है कौन सी धनराशि, धनराशि मालूम नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। कौन सी धनराशि, यानी कि मूलधन नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। 2 वर्ष और दर 4%, और ये जो हो जाएगी, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो मिश्रधन होता है, जो कि यहाँ पर बोला है
1352 रुपया हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन है, ये आपको समझना होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट लिखिए, फॉर्मूला को अपने माइंड में समझिए। जैसे मिश्र धन बराबर आप डायरेक्ट लिखिए, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, सबसे पहले मिश्र धन को लिख लीजिए। ये तो मिश्र धन है ना 1352, तो 1352 मैंने लिख लिया यहाँ पर। फिर से मैं लिख लेता हूँ 1352 मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इनटू, तो मूलधन तो निकालना है इनटू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है 1 + r/100, उसको आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करिए। तो r 4% है, तो 4 से काटेंगे, नीचे में 100 है ना, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 25 होगा, लेकिन 1 + r/100 है, पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 26/25। लेकिन यहाँ पर पावर में 2 है, तो 26/25 को 2 बार आपको लिखना होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा। तो 26/25 मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 बार, क्योंकि समय 2 साल है। 26/25। अब आपको फटाफट काटना है, कैसे काटेंगे देखिए। सबसे पहले 26 को आप काटिए 13 से, तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, कट गया ना। 13 से आप इसको काटिए, आसानी से कट जाएगा। तो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, लेकिन 13 के बाद ये 5 छोटा पड़ गया ना, तब आपको 0 बैठाना होगा, तो 0 आप बैठा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से 13 चौके 52 कर देना है, बहुत ही आसान था। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फिर से 13 से ये 26 को काटिए, तो क्या होगा 13 दूना 26। 13 से फिर से इसको काटिए 104 को, तो 13 अठे 104 होता है, ठीक है, ये तो कट चुका है। अब क्या करेंगे देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8। मैं फिर से इसको डिलीट कर लेता हूँ, 2 चौके 8, ये कट चुका है। फिर से ये 2 से काटते हैं, फिर से 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब है कि इधर में 2 है, ठीक है, इधर में 2 है ना। अब ये तो गुना होगा तिरछा तिरछी ना, तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 25 × 25 में एक बार लिख लेता हूँ, देखिएगा बराबर है, बराबर के इधर में 2 है, और इधर में ऊपर कुछ भी नहीं है, कट गया, तो 1 बटे, और 25 × 25 करेंगे तो 625 होगा, तो 625 आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 625। और गुने में पी था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पी निकालेंगे तो क्या होगा, ये सभी को आप इधर में ले आइए, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 25 है, पी इंटू 2 गुने, मैं 2 को ठीक से लिख लेता हूँ, 2 गुने 625, गुना करके देख लीजिए कितना आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो गुना करेंगे तो 1250 आ जाएगा, ठीक है, 1250। देखिए कहाँ पर है 1250, तो ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। इसमें क्या पूछा है, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2 प्रश्न आसान था, जो कि आसान था, और यहाँ से आपको समझना है। देखिए जनसंख्या वाला है ना, यहाँ पर आपको समझना होगा। जैसे वर्तमान, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान और बाद और पहले ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, कभी कभी वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ रहेगा और पहले का निकालना है, तब यहाँ पर समझिएगा वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है और पहले का जनसंख्या निकालना है, यानी कि 2 साल पहले कितना था, 3 साल पहले कितना था। इसका मतलब आपको मूलधन निकालना है, क्योंकि पहले का जो जनसंख्या है वही तो बढ़कर वर्तमान में होगा ना, तो जिसमें वृद्धि हुआ है वो क्या होगा, मिश्रधन होगा, ठीक है। तो अगर वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है तो वर्तमान वाला मिश्रधन हो जाएगा और पहले का निकालना है वो मूलधन हो जाएगा। अब दूसरे शब्दों में समझिए, मैं मिटा दिया वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ, और इसके बाद इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ रहेगा बाद पहले,
ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अगर वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है और पहले का निकालना है तो वर्तमान वाला मिश्र धन हो जाएगा और पहले वाला मूलधन, यानी कि वर्तमान का दिया हुआ है और 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले का निकालना है, इसका मतलब आपको मूलधन निकालना है। अब यहाँ पर उल्टा आपको समझना है। अगर वर्तमान का दिया हुआ है, समझिएगा, वर्तमान का दिया हुआ है और बाद का निकालना है। देखिए समझिएगा, वर्तमान का दिया हुआ है जनसंख्या और बाद का निकालना है तो वर्तमान से बाद वाला तो ज़्यादा होगा ना, यानी कि इसमें वृद्धि हुआ, बाद में ज़्यादा होगा, इसका मतलब वृद्धि हुआ ना। तो अगर आपको निकालना है बाद का, वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है और बाद का निकालना है तो वर्तमान वाला मूलधन हो जाएगा और बाद वाला मिश्रधन होगा। लेकिन अगर आपको पहले का निकालना है तब उल्टा हो जाएगा। अगर पहले का निकालना है और वर्तमान का दिया हुआ है तो वर्तमान वाला मिश्रधन हो जाएगा और पहले वाला मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आप लिख के एक बार अच्छा से समझिएगा और अगर कहीं पर समझने में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। जैसे इसमें क्या बोला है, एक कस्बे की जनसंख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 64,000 है और 10% वृद्धि दर है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि, अब यहाँ पर समझना है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। अगर ये पूछा होता कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा तो वो क्या होता, वो होता मिश्रधन। लेकिन बोला है कि जनसंख्या में वृद्धि कितना होगा 3 वर्ष में, तो आपको निकालना है वृद्धि, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और जनसंख्या वाला प्रश्न भी जो चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आप मूलधन निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं, वैसे ही आपको जनसंख्या वाला में भी निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मैंने रेशियो मेथड आप लोगों को बताया था। रेशियो मेथड में क्या था, 3 वर्ष के लिए अगर निकालना है तो रेशियो याद होना चाहिए। रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था 3:1। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, मैंने बोला था कि 2 जीरो पहले ही हटा दीजिए तो 64, 1 जीरो में 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 एकम 64, 64 एकम 64 और 2 जीरो। फिर से आप इसका 10% निकालिए तो 2 जीरो हटा दीजिए और 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 और 1 जीरो। फिर से आप इसका 10% निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं तो गुना करके आप लिख लीजिए, सभी को गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले गुना करेंगे फर्स्ट वाला को, 3, 2 जीरो तो होगा ही, मैं सामने लिख लेता हूँ, जगह नहीं मिलेगा यहाँ पर। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 के 2 और 3 छक 18, 1 19। ठीक है, इसके बाद इसको गुना करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि लास्ट में जोड़ते हैं इसलिए। तो 3 शून्य शून्य, इसके बाद 3 चौके 12 के 2, 3 छक 18 और 1 19 और 64 एकम 64 लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 4, तो 4 हो गया ना। इसके बाद 6 2 8 हो गया, इसके बाद 9 2 11 के 1, 9 और 1 10 और 1 11 और लास्ट में 2, यानी कि 21 18 4, 21 18 4 ग ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान था। अगर आपको जनसंख्या ही निकालना होता 3 साल का, यानी कि 3 साल में कितना हो जाएगा टोटल जनसंख्या, मिश्रधन निकालना होता तो आप क्या करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो 3 साल का टोटल जनसंख्या भी मालूम हो जाएगा। आसान था ना। तो सीखने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रोंग होगा। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर में। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर मतलब कि पहला वर्ष का रेट अलग है, दूसरे वर्ष का रेट अलग है। अगर ऐसा कहीं पर भी रहेगा, रुपया पैसा हो या जनसंख्या हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या बोला है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद टोटल। अगर वृद्धि पूछा होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, लेकिन टोटल यानी कि मिश्रधन निकालना है। तो
अगर अलग अलग रेट रहेगा उसके लिए क्या करते हैं समझिएगा। मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100, इसके बाद फिर से इंटू 1 प्लस R बाई 100, इस तरीके से आपको करते जाना है। प्रत्येक साल का रेट अलग अलग है इसलिए, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो मिश्र धन निकालना है ना, तो मिश्र धन बराबर मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, समझिएगा। मिश्र धन बराबर सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे 8,000 मैं लिख लेता हूं। 8,000, इसके बाद 10%, यानी कि पहला साल में 10%, तो 1 प्लस R बाई 100 करेंगे तो 11/10 आएगा। इसको आप शॉर्टकट करने के लिए सीखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और 20% है तो 20×5 यानी कि 6/5 होगा। इसी को सॉल्व करिए, आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। तो 1 0 तो काटेंगे, ये कट गया, और 5 से काटेंगे तो 16×5 80 होता है। तो यहाँ पर 16×5 80 और 1 0, ठीक है, यानी 160 गुने 11 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, 1056 होगा। कितना होगा, 1056, इसका जनसंख्या आ गया। 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है, 1056, ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। कहीं पर किन्हीं को डाउट हो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर में देखते हैं। 50 नंबर में कौन सा प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या प्रति 5% बढ़ती है, प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में इतना है तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पर समझिए, ऐसा एक प्रश्न और आया था ना, तो यहाँ पर समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहले का बोला है ना, वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है और पहले का निकालना है, यानी कि पहले का निकालना है। वर्तमान का जो जनसंख्या है वो क्या है, मिश्र धन, और पहले का निकालना है वो क्या हो जाएगा, मूलधन, यानी कि आपको मूलधन निकालना है। तो समझिएगा, मिश्र धन बराबर आप लिखिए डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर मिश्र धन कितना है, 18 5 2 2, मैं फिर से लिखता हूँ, 18 5 2 2 0, ये मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू, यहाँ पर आप मूलधन रखिए, इसके बाद इंटू 5% प्रति वर्ष बढ़ता है ना। तो 1 प्लस R बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को तो 20×100 होता है, यानी कि 21/20 होगा। 21/20 होगा, और पावर 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष, तो पावर में क्या रखेंगे, यानी कि पावर में 3 रखते तो 21/20 को आपको 3 बार लिखना होगा। देखिए बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप देखिए, एक बार समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इसको, मैं यहाँ पर समझिएगा, 18 5, मैं फिर से लिख लेता हूँ, 18, इसके बाद 5, और यहाँ पर 2, और फिर से 2, और 0 है ना एक ठो, उसको आप गुने में 10 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, आसान होगा। कैसे आसान होगा समझिए यहाँ पर, और 21 का पावर 3 कर दीजिए तो कितना होगा, 9261। ये तो याद भी होना चाहिए, या आप काटिएगा बारी बारी से। और यहाँ पर देखिए, ये सभी को एक साथ गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 3 0, यही होगा ना। देखिए 9261 से ये वाला कटेगा, लेकिन कितना बार में कटेगा वो समझिए। तो मैं एक तरीका बताऊंगा, जैसे ये छोटा है ना, तो इसमें आप कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। देखिए, तो उसके लिए आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहाँ पर समझिएगा,
कैसे चेक करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट में 2 है ना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो 2 से गुना करने पर आएगा ना। तो समझिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इसको आप 2 से गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 9261 से ये 2 बार में कट जाएगा। ये तरीका को सीखना पड़ता है, सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 2 बार में ये कट गया है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट गया है, ये कट गया है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 गुने 2 यानी कि 20 है ना, तो तिरछा तिरछी आप गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, मतलब कि 8 में 3 जीरो, तो 8 आप समझिए और 3 को माइंड में रखिए। तो 8 गुने 2, 8 दूना 16, 16 हो गया ना। और जीरो कितना हो रहा है, देखिए इसमें 3 जीरो और इसमें 1 जीरो, तो कितना हुआ 4 जीरो। इसमें 4 जीरो रख दीजिए, मैंने रख दिया। और इधर में क्या बचा, तो इधर में सिर्फ और सिर्फ P, तो P बराबर यानी कि मूलधन आ चुका है। मूलधन ज्ञात करना था। 3 वर्ष पहले का जनसंख्या कितना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट हो जरूर बताइएगा। देखिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अब चलिए अगला प्रश्न और लास्ट नंबर, इसमें क्या पूछा है ये समझने का प्रयास कीजिए। इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो यहाँ पर 25,000 रुपया का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो। तो यहाँ पर समझिएगा निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले अगर सिर्फ 1 साल मतलब कि रेट समान रहता तो आसानी से निकल जाता रेशियो मेथड से ब्याज, लेकिन यहाँ पर अलग अलग साल का है। तब आप सबसे पहले मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है समझिएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुने, मूलधन कितना है 25,000, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 25,000 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25 और 3 जीरो। ठीक है, पहला साल के लिए 4%, तो डायरेक्ट 1 + r/100 करके शॉर्टकट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25 चौके 100 यानी 26/25 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 26/25। ठीक है, इसके बाद 5% है ना, तो इनटू में आप लिखेंगे 1 + r/100, तो 5 से काटेंगे तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो कितना होगा 21/20 होगा। इसके बाद 6% है, 1 + r/100 करके आप शॉर्ट करिएगा तो आएगा 53/50। ठीक है, 53/50 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 2 जीरो अगर आप काटते हैं, कट गया। इसके बाद देखिए 25 एकम 25 और 1 जीरो, इतना आया ना। मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ इतना। और यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 10 कैंसिल, यानी कि इसमें सब कुछ कैंसिल हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है 26, 21 और 53 को गुना करना है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, सब कुछ कट गया है। 26 गुने 21 गुने 53, अगर इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करने पर आ जाएगा, इसको अगर गुना करते हैं तो 28 93 8 आएगा। 28 93 8, 28 93 8 आ जाएगा। ये क्या आया, मिश्र धन आया। अब मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें आपको घटाना है किसको, 25,000 को घटा के देख लीजिए। तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइंड में देखिएगा 3 जीरो तक तो सेम रहेगा ना, 3 जीरो तक सॉरी, हाँ, इसको बटे नीचे लिखेंगे और घटाएंगे, इसके नीचे लिख के घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो इसमें 3 जीरो है ना, तो
3 जीरो तक तो सेम हो जाएगा, 938 938 हो जाएगा। इसके बाद अब 25 यहाँ पर नीचे में रखेंगे, 28 के नीचे में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 28 में 25 तो 3 ना 39 38। देख लीजिए 39 38 कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान था, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहीं पर भी डाउट हो जरूर बताइएगा।